हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग फाइनली डेंडेडन एनिमे के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7 आ चुका है, जो कि थोड़ा रोमांटिक और इमोशनल होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना और लाइक भी जरूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब तक हमने देखा कि मोमो की ये दोनों फ्रेंड्स ही ओकरुन को भी पकड़कर अपने साथ ले आती हैं, जहां मोमो किसी कैफे वगैरह में जॉब कर रही होती है। और इसके बाद मोमो की ये जो दोनों दोस्ती होती हैं वो जानबूझकर मोमो को तंग करने लगती हैं। तो इसके बाद इन सब लोगों का खाना पीना हो जाता है और मोमो की दोनों दोस्तें यहाँ से चली जाती हैं, लेकिन ओकरुन यहीं पर रुक जाता है मोमो के साथ और वो मोमो से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें तंग किया, वो भी तुम्हारी वर्क प्लेस में। तो इस पर मोमो भी थोड़ा शर्माने लगती है और कहती है कि अरे कोई बात नहीं। और साथ ही ओकरुन पूछता है कि तो तुम्हारी ऑफ कब होगी, जिस पर मोमो कहती है कि रात के 10 बजे। तो इस पर ओकरुन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि तुम एक लड़की हो और एक लड़की को इतनी रात को कभी भी अकेले घर नहीं जाना चाहिए ना। तो इस पर मोमो कहती है कि नहीं नहीं, तुम घर चले जाओ, मैं अकेले आ जाऊंगी, और वैसे भी यहाँ बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो तुम बीमार पड़ सकते हो, और वैसे भी तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बहुत ज्यादा टफ हूँ और मैं अकेले घर आ सकती हूँ। खैर, तो इसके बाद ओकरुन यहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मोमो अपना काम वगैरह भी कर रही होती है, लेकिन वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही होती है कि कब 10 बजेंगे और उसे छुट्टी मिलेगी और वो अपने घर जाएगी। काफी ज्यादा वेट करने के बाद फाइनली 10 बज जाते हैं और मोमो की ऑफ हो जाती है। और इसके बाद वो जैसे ही घर जाने लगती है तो वो देखती है कि उसके सामने से ओकरुन भाग कर आ रहा होता है और वो कहता है कि तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़की को कभी भी इतनी रात को अकेले नहीं जाने दे सकता। और इसके बाद ओकरुन मोमो से कहता है कि तो चलो फिर हम घर चलते हैं। तो इसके बाद मोमो ओकरुन का हाथ पकड़ लेती है और इस वजह से भाई साहब हमारा लोंडा तो एकदम से लाल पीला पड़ जाता है और काफी ज्यादा शर्माने लगता है, और साथ ही मोमो भी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। तो इसके बाद हम सेइको के घर का सीन देखते हैं, जहां मांजिरो और सेइको जीजी को ट्रेनिंग वगैरह करवा रहे होते हैं ताकि वो भी अपने स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर सकें। और इस बार जब जीजी योगा फॉर्म में बैठा होता है तो मांजिरो इसे बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा होता, जिसे देखकर सेइको कहती है कि बहुत अच्छे जीजी, तुम तो बहुत जल्दी सीख रहे हो। और इसके बाद वो मांजिरो को गर्म पानी का थर्मास अपने हाथ में रखने का कहती है, क्योंकि अब वो सोया सॉस का एक ड्रॉप सीधा जीजी के ऊपर गिराने वाली थी, ताकि अगर वो ईवल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो वो जल्दी इस पर गर्म पानी फेंककर उसे दोबारा से नॉर्मल कर सकें। तो इसके बाद अब सेइको जीजी पर सोया सॉस का एक ड्रॉप गिरा देती है, जिस वजह से जीजी फिर से ईवल आई में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन वो इस बार खुद को कंट्रोल कर लेता है और वापस से नॉर्मल हो जाता है। और ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आगे जीजी ने ईवल आई पर कंट्रोल कर ही लिया है ना। लेकिन सेइको कहती है कि अभी इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अभी तक बस रूम टेम्परेचर लिक्विड को ही कंट्रोल कर सकते हो, ज्यादा ठंडे लिक्विड को नहीं। तो इसके बाद तभी वहां पर मोमो और ओकरुन भी आ जाते हैं और सेइको मोमो से पूछने लगती है कि वो इतनी रात गए बाहर क्या कर रही थी। तो मोमो बताती है कि उसने अपने लिए एक पार्ट टाइम जॉब देख ली है और वो वही थी। तो इसके बाद आयरा और जीजी दोनों ही मोमो और ओकरुन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी दोनों की टक्कर हो जाती है और मोमो के हाथ में कोल्ड ड्रिंक सीधा जीजी के ऊपर जाकर गिरती है और वो दोबारा से ईवल आई में ट्रांसफॉर्म होकर सभी पर अटैक कर देता है। सब लोग उस पर गर्म पानी फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो खुद के बाहर एक कवच बना लेता है और मोमो को भी अंदर ही कैद कर लेता है। ये सभी लोग इस कवच को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और इसके बाद जीजी सीधा मोमो पर अटैक कर देता है और यहाँ तक कि उसकी शर्ट भी फाड़ देता है और उसका गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी मोमो अपने मुंह से पानी सीधा इसके ऊपर फेंकती है, जिस वजह से जीजी फिर से नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ में पता चलता है कि मोमो ने कुछ गर्म पानी अपने मुंह में भर लिया था, और इससे पहले कि वो उस गर्म पानी को पीती तभी जीजी ईवल आई में ट्रांसफॉर्म होकर इन सभी पर अटैक कर देता है। फिर तो इसके बाद जीजी मोमो से माफी मांगने लगता है और मोमो कहती है कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन तभी हमारा लोंडा जल्दी से भागता हुआ आता है और जीजू को साइड पे करके मोमो को देखने लगता है कि कहीं उसे कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी ना। जीजी अभी भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि ये सब उसने किया है। खैर, तो इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने रूम्स वगैरह में सोने के लिए चले जाते हैं और आयरा मोमो से माफी मांगने लगती है कि ये सब उसी की गलती है और आगे से वो ध्यान रखेगी। और मोमो कहती है कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी एक्सीडेंट्स गलती से ही होते हैं। और साथ ही हम ओकरुन को भी देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है। और फिर हम इसके अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर ओकरुन किसी से मिलने के लिए आता है, और ये और कोई नहीं बल्कि वो बॉक्सर एलियन यानी कि मिस्टर मेंटिस होता है, जो कि अपना बेस बदलकर यहाँ धरती पर रह रहा था। तो ओकरुन इसे देखकर कहता है कि अरे वाह मिस्टर मेंटिस, आप तो बिल्कुल ही अलग लग रहे हो। तो इसका मतलब है कि बाकी के एलियंस भी इसी तरह से अपने बेस को बदल कर रहते हैं यहाँ पर धरती पे। मिस्टर मेंटिस कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है।
तो इसके बाद ओकरुन ये सब बातें करने के बाद सीधा मिस्टर मेंटिस के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि वो उसे अपना शागिर्द बना ले और उसे पंच करना सिखाए, जिस पर मेंटिस साफ साफ मना करते हुए कहता है कि लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तो वो उसे ये कभी भी नहीं सिखाने वाला। तो इसके बाद फिर से रात हो जाती है और ओकरुन वापस से घर आ जाता है और इसके बाद हम सेइको और मांजिरो को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो कह रहा होता है कि वो फिर से हायाशी ग्रुप्स को वापस से बुलाने वाला है उस रिचुअल को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक इवल स्पिरिट के साथ रहना इन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और साथ ही हम ओकरुन को भी देखते हैं जो कि पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और टर्बो ग्रैनी के पूछने पर वो बताता है कि वो अपने पंचेस को इसीलिए स्ट्रॉन्ग बना रहा है ताकि वो इवल आई को आसानी से कंट्रोल कर सके और उसे हरा सके। तो इस पर ग्रैनी से पूछती है कि क्या तुम सिर्फ अपने पंचेस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो या फिर खुद को भी, क्योंकि तुम सिर्फ अपने पंचेस को स्ट्रॉन्ग बनाकर कभी भी इवल आई से नहीं जीत पाओगे, क्योंकि वो ओवरऑल तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। तो इस पर ओकरुन कहता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तो इस पर ग्रैनी कहती है कि तो फिर ठीक है, मुझे फॉलो करो। लेकिन हम देखते हैं कि आयरा भी इनकी बातें छुपकर सुन रही होती है। तो इसके बाद ग्रैनी ओकरुन को उसके स्कूल में ले आती है और आयरा भी इनके पीछे पीछे यहाँ आ जाती है और इनसे कहती है कि वो भी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, तो वो भी इनको ज्वाइन करेगी। तो इसके बाद ग्रैनी इन दोनों को ओकरुन के स्कूल के म्यूजिक रूम में ले आती है, जहाँ वो एक पियानो को बजाने लगती है और कहती है कि जब भी वो इस पियानो के एक बटन को प्रेस करेगी तो इस साउंड पर इसे कूदना होगा। तो ओकरुन ठीक ऐसा ही करता है। तो इसके बाद ग्रैनी ओकरुन को समझाती है और वो पहले स्लो म्यूजिक बजाती है और कहती है कि ये तुम्हारी मोमेंट्स हैं, और इसके बाद वो फास्ट म्यूजिक प्ले करती है और कहती है कि ये इवल आई की मोमेंट्स हैं। मतलब कि जितनी देर में ओकरुन बस एक बार ही जंप कर पाता है, इतनी देर में इवल आई 4 बार जंप कर सकता है। तो इस पर ओकरुन कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि इवल आई तुमसे भी ज्यादा तेज है। लेकिन ग्रैनी इस पर चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं बेवकूफ, मैं उससे काफी ज्यादा तेज हूँ। लेकिन यहाँ बात स्पीड की नहीं हो रही बल्कि टेक्निक की हो रही है, क्योंकि तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा स्लो है। मतलब कि तुम्हारी जो फाइट करने की टेक्निक है वो काफी ज्यादा वीक है, तो तुम्हें अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करके उसे तेज करना होगा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ अजीब जैसे दिखने वाली स्पिरिट आकर पियानो को जोर जोर से बजाने लगता है और ये म्यूजिक इतना ज्यादा तेज होता है कि इनके कान तक फटने लगते हैं और ये लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं और तभी इनके आसपास की जगह बिल्कुल ही चेंज होने लगती है और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो भाई लोग आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।